Let us begin with the case studies of chapter number 4, which is startups and its registration. ठीक है? Now, let us please understand first of all what is called as a startup or what are the conditions of startup. ठीक है? तो आप लोगों ने ना वो definition पढ़ा होगा, जो definition स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी ने दिया है for calling it as a startup. And who does regulate that startup? DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ठीक है, अभी किसको बोलते हैं स्टार्टअप? क्या हर एक नया बिजनेस चालू होता है तो उसको हम लोग स्टार्टअप बोल देते हैं? नहीं, स्टार्टअप कहलाने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले तो जो आप एंटिटी बना रहे हो ना एज अ स्टार्टअप, वो एंटिटी या तो एक कंपनी होनी चाहिए, एलएलपी होनी चाहिए, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए. ठीक है, समझा क्या बोला? पहली कंडीशन क्या है? जिस एंटिटी को आप बना के बिजनेस करने वाले हो वो एंटिटी सबसे पहले या तो कंपनी होनी चाहिए या एलएलपी होनी चाहिए या फिर एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए. ठीक है, दूसरा कंडीशन बोलता है कि टर्नओवर ऑफ दीज एंटिटीज, ठीक है, शुड नॉट एक्सीड 100 CR rupees in preceding 10 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है, मतलब इन सारी एंटिटी जो भी आपने बनाई है उसका कभी भी टर्नओवर 100 CR क्रॉस नहीं करना चाहिए. क्लियर हुआ? ओके. अभी थर्ड कंडीशन ये बोलता है कि हर एक नया बिजनेस जो चालू होता है ना वो स्टार्टअप नहीं होता. स्टार्टअप बोलने के लिए आपके बिजनेस में कुछ इनोवेशन होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए. ठीक है, तभी हम एक एंटिटी को स्टार्टअप बोलते हैं. समझा? सो दैट आर द कंडीशंस फॉर कॉलिंग इट एज अ स्टार्टअप. अब आप इसने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? तो आपने इस चैप्टर के अंदर स्टार्टअप किसको बोलते हैं वो पढ़ा था, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो पढ़ा था, स्टार्टअप की फंडिंग कैसे की जाती है वो पढ़ा था. ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज की थी जिसको बोला जाता है बेनिफिट्स टू स्टार्टअप. ठीक है, मतलब स्टार्टअप को क्या बेनिफिट दिए जाते हैं. पहला बेनिफिट था जनरल बेनिफिट जो हर एक स्टार्टअप को मिलते हैं. ठीक है, चाहे आप एक कंपनी बनाओ, एलएलपी बनाओ या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बनाओ. ठीक है, दूसरा बेनिफिट जो कंपनीज एक्ट 2013 ने दिए हुए वो. ठीक है, एंड थर्ड आपको बेनिफिट दिए जाते हैं अंडर टैक्स. ओके, सो दैट वाज अबाउट हाउ योर चैप्टर वाज डिवाइडेड. ठीक है, लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. नाउ सी, ABC Private Limited, a startup company, received an amount of 25 lakh rupees in a single tranche from an investor by way of a note convertible into equity shares, that is convertible after 3 years but within 5 years from the date of issue. ठीक है, CFO of the company was of the view that the said amount is not a deposit. Okay, in the light of statutory provision, explain whether the view of CFO is correct. थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में समझना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई ये जो स्टार्टअप कंपनी है ना, इन्होंने ना 25 लाख रुपए लिए एक इन्वेस्टर से. ठीक है, अब ये पैसा उन्होंने कैसे लिया? तो एक कन्वर्टेबल नोट के फॉर्म में लिया. कन्वर्टेबल का मतलब ही क्या होता है? फ्यूचर में जाके ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, कितने साल में कन्वर्ट होगी? 3 साल में. ठीक है, अभी अपना ना सीएफओ क्या बोल रहा है कि ये जो पैसा हम लोगों ने अपने इन्वेस्टर से लिया है ना, इसको हम लोग डिपॉजिट नहीं बोलेंगे एज पर सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, मतलब ये जो अमाउंट हम लोगों ने लिया 25 लाख रुपए वाला, इसको हम लोग डिपॉजिट नहीं बोलेंगे एज पर सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, अगर डिपॉजिट नहीं बोलोगे तो मुझे बताओ क्या डिपॉजिट के सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 73 टू 76A अप्लाई होंगे स्टार्टअप पे? आंसर इज नो. अभी वापस से ध्यान से सुनो. होता क्या है, जब भी एक नॉर्मल कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, इन्वेस्टर से पैसा लेती है, तो हम उसको डिपॉजिट बोलते हैं और हम उसको सेक्शन 73 से 6A तक के जो भी कंप्लायंसेस है वो सारे कंप्लायंस एक कंपनी को करना पड़ता है. बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो पब्लिक से पैसा इस स्टार्टअप ने लिया वो डिपॉजिट ही नहीं है, तो क्या वो डिपॉजिट के सेक्शन का कंप्लायंस करना पड़ेगा? आंसर इज नो. ठीक है, अभी क्या कंडीशंस होंगी फुलफिल तब आप बोलोगे कि ये डिपॉजिट नहीं है? ठीक है, तो कंडीशन क्या बोलता है देखो. पहला कंडीशन होता है अमाउंट का.
तो आप अमाउंट एक्सेप्ट करोगे 25 लाख रुपीज और मोर, ठीक है। इस अमाउंट को ना आप फ्यूचर में जाके कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। या तो कन्वर्ट कर दोगे या जिससे पैसा लिया था उसको रीपे कर दोगे, ठीक है। कन्वर्ट करोगे मतलब आप फ्यूचर में जाके इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दोगे, रीपे कर दोगे मतलब उसको पूरा का पूरा पैसा वापस दे दोगे, ठीक है। अच्छा, आप रीपे करो या कन्वर्ट करो, ये दोनों ही चीजें सिंगल ट्रांच में होनी चाहिए। सिंगल ट्रांच, ट्रांच का मतलब होता है सिंगल इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग ना बोलते हैं वन शॉट, ठीक है। मतलब जो भी आप पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको रीपे करोगे या कन्वर्ट करोगे, ये वन शॉट होना चाहिए और इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होना चाहिए, एक ही इंस्टॉलमेंट में वन शॉट ये पेमेंट रीपे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अच्छा, कितने टाइम में रीपे हो जाना चाहिए या कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो दैट शुड बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है। जब से पैसा लिया तब से 10 years के अंदर अंदर ये चीज हो जानी चाहिए। क्यों 10 years आया यहाँ पे वापस, बिकॉज समझो स्टार्टअप की कंडीशन ही ये बोलती है कि आप ना लाइफ टाइम तक एक बिजनेस एंटिटी को स्टार्टअप नहीं बोलते, आप सिर्फ 10 साल तक उसको स्टार्टअप बोलते हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला कि भाई इतने टाइम में आपका पैसा रिपे हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये सारी कंडीशन आप एक स्टार्टअप कंपनी फुलफिल करता है तो उसको हम लोग एग्जेम्पशन देंगे फ्रॉम कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76A, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, सीएफओ क्या बोल रहा है ना, हम सारी कंडीशन कंप्लाई कर रहे हैं इसीलिए हम लोगों को ना एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, ठीक है। अभी देखो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वन बाय वन कंडीशन देखते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, 25 लाख रुपीज और मोर वाली आ गई, ठीक है। सिंगल ट्रांच वाली एक कंडीशन थी, वो भी आ गई, ठीक है। दूसरा था जो पैसा आपने लिया है या तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे या आप उसको रीपे कर दोगे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन भी हो गई। 10 साल वाली कंडीशन थी तो ये लोग तो इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं विद इन 5 ईयर, सॉरी आफ्टर 3 years, बट 5 years के अंदर अंदर। तो क्या हमने सारी कंडीशन फुलफिल कर ली क्या, यस। तो क्या ये डिपॉजिट हुआ क्या, नो। तो क्या हमको एग्जेम्पशन मिलेगा क्या, यस, एंड दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ना ध्यान से आप लोगों ने स्टार्टअप के बेनिफिट्स के जो टॉपिक लिखा था ना ये वाला, इसको अच्छे से रिफर करना, प्रोविजन एक बार अच्छे से पढ़ना, तो आप लोगों को एकदम अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आंसर पढ़ते हैं, देखो एक बार। नाउ सी, तो जो सीएफओ बोल रहा है वो करेक्ट है क्या, वो बोल रहा है कि ये डिपॉजिट नहीं है, तो करेक्ट है, यस। अभी देखो, यस द व्यू ऑफ सीएफओ इज करेक्ट। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, an amount of 25 lakh rupees or more received by a startup company by way of a convertible note or repayable within a period not exceeding 5 years from the date of issue in a single tranche from a person shall not be treated as a deposit. Further, as per the exemption notification dated June 5, 2015, issued by MCA, the provision of clauses A to E of Section 73 shall not apply to a startup company for 5 years from the date of incorporation. In view of the said provision, the view of CFO that the amount of 25 lakh rupees received from an investor by way of note convertible into equity shares after 3 years but within 5 years is not a deposit. समझ में आया, तो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द ओनली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर्स। इसके बाद ना अभी अपने पास में ना मॉड्यूल की 2 केस स्टडी है। मतलब ये केस स्टडी कैसी है ना, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आएगा या कुछ भी, सिर्फ ये 2 केस स्टडीज आप लोगों को एज अ नॉलेज दी हुई है, पढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों को समझेगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये केस स्टडी किसके बारे में है, तो ये केस स्टडी है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ना शार्क टैंक इंडिया में ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि हम लोगों को ना यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनना है, ठीक है। होती कौन है ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ऐसी स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन या उससे ज्यादा होता है, उसको हम लोग स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है। मतलब यूनिकॉर्न स्टार्टअप आर दो स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन इज 1 बिलियन और मोर, ठीक है। अच्छा, 1 बिलियन कितना हुआ, 100 CR रुपीज और मोर। सिंपल भाषा में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरी कंपनी का वैल्यूएशन, मेरी कंपनी का वैल्यू अगर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है तो मैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोली जाऊंगी, ठीक है। तो अब ना आप लोगों को इन्होंने जब ये स्टार्टअप का कंसेप्ट, स्टार्टअप की जो वेव है ना हम लोग के इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है स्टार्टअप का कंसेप्ट एंड एवरीथिंग, तो
ऐसी कौन सी फर्स्ट ऐसी स्टार्टअप थी जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी, उसके बारे में आप लोगों को उन्होंने बताया है। एंड दैट यूनिकॉर्न स्टार्टअप इज नन अदर देन जोमेटो कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना, तो उन्होंने जोमेटो का हिस्ट्री, जोमेटो का प्रेजेंट, जोमेटो किस चीज़ में काम करता है, जोमेटो ने कैसे डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया, उस सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक इन्होंने ये केस स्टडी दी है। एंड दूसरी केस स्टडी दी है इन्होंने डिलीवरी की। आप लोगों ने ना ये ई कॉमर्स का नाम सुना होगा, जो हम लोग को ऑनलाइन पार्सल्स और कुरियर्स आते हैं जो डिलीवरी करने आते हैं, ये वो वाली कंपनी है। ठीक है, इनके बारे में भी, ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में भी इन्होंने केस स्टडी दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये केस स्टडी में ना ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इट्स जस्ट अ बिजनेस नॉलेज फॉर यू ऑल। तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर को खत्म करेंगे। अच्छा, जोमेटो के बारे में हम सब ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो जोमेटो कंपनी फूड डिलीवरी में है, ऑनलाइन सेगमेंट में है, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी में है, ये सब हमारी जोमेटो कंपनी काम करती है। ठीक है, ब्लिंकिट का नाम सुना होगा, वो इसके अंदर ही आता है। ठीक है, ये तो पास्ट प्रेजेंट हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं आप लोगों को बता दूं, पता है आप लोगों को जोमेटो का नाम चेंज हुआ था एंड एटर्नल कंपनी रखा गया था। तो दिस इज द न्यू थिंग दैट हैव बीन डन। ठीक है, तो ये एटर्नल कंपनी के नीचे जोमेटो भी आता है, ब्लिंकिट भी आता है, इस तरीके से ये पूरा बिजनेस मॉडल ऑपरेट करता है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट कंपनी जिन्होंने हमारे इंडिया में फूड डिलीवरी ऐप का, फूड डिलीवरी चीज चालू किया। ठीक है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, देखो, जोमेटो की ऐप में जाओगे ना, तो आप लोगों को एक तो फूड डिलीवरी दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसी ऐप से ना आप किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुकिंग भी कर सकते हो, एंड बिल पेमेंट करना होता है ना, मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए और अगर आप बिल पेमेंट करना चाह रहे हो विद द जोमेटो ऐप, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मॉडल इस तरीके से ऑपरेट होता है। ओके, एंड दैट इज द यूनिकॉर्न स्टार्टअप तो है ही, इसके साथ साथ ये लिस्टेड कंपनी भी है। इसका आईपीओ आया था एंड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। एंड दैट इज ऑल अबाउट योर जोमेटो। ठीक है, फटाफट से पढ़ते हैं, चलो देखते जाना। Now, about the company. So, Zomato was originally incorporated as DC Foodie Online Services Private Limited as a private limited company under Companies Act 1956. New Delhi, January 18, 2010. Company's was name was changed to Zomato Media Private Limited on May 25, 2012. Subsequently, pursuant to a special resolution passed by company shareholder on April 3, 2020, name of the company was again changed to Zomato Private Limited. बहुत बार Zomato कंपनी के नाम चेंज हुए and presently it is that eternal company. ठीक है, consequent upon conversion into a public limited company under Companies Act in the year 2021, fresh COI was issued by ROC with the name of Zomato Limited on April 9, 2021. बहुत बेसिक चीज़ें हैं। Company is a professionally managed company and it does not have an identifiable promoter in terms of SEBI ICDR and Companies Act. Its board has 8 directors comprising of 1 executive director, 2 non-executive nominee directors and 5 independent directors including 4 women independent directors. ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट के भी ये सारे कंप्लायंस कर रहे हैं, जितने डायरेक्टर चाहिए, वुमेन डायरेक्टर चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, सारे हमारी कंपनी में है। नाउ कैसे ये बिजनेस ग्रो किया वो देखो। Business as Zomato has grown substantially in the recent years. Since its incorporation in 2010, Zomato has evolved a single service category provider to a multi-category service provider. Single category मतलब एक ही प्रोडक्ट बेचने वाला, multi category मतलब multiple products बेचने वाला। ठीक है, offering various services across food delivery, dining out, Hyper Pure, and Zomato Pro. Almost all aspects of his business, in particular food delivery, has experienced rapid growth in recent years. Its revenue from operation has grown from 13,125.86 million fiscal year 2019 to 19,937.89 million in fiscal year 2021. In particularly as lockdown in response to COVID-19 pandemic eased in India towards the end of May 2020, Zomato's food delivery business started recovering, and in the fourth quarter of fiscal 2021, it recorded the highest gross order value achieved by Zomato in any quarter till March 2021. देख सकते हो इसकी growth, इसकी journey, best and classic example of a startup, how that it grew its business over the years. ठीक है, अब मेन प्रोडक्ट्स ऑफ जोमेटो क्या है, बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो बिजनेस मॉडल ये बोल रहा है, द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऑफ जोमेटो कनेक्ट्स कस्टमर्स, रेस्टोरेंट partners and delivery partners
serving their multiple needs. Customers use its platform to search and discover restaurants, read and write customer generated reviews, view and upload photos, order food delivery, book a table, make payments while dining out at restaurants. On the other hand, Zomato provide restaurant partners with industry specific marketing tool which enable them to engage and acquire customers to grow their business while also providing a reliable and efficient last mile delivery service. Zomato also operates as one stop procurement service solution Hyperpure, which supplies high quality ingredients and kitchen products of restaurant partners. It also provides the delivery partners with transparent and flexible earning opportunities. Company products can be broken down into three parts: B2C, B2C, B2B. Business to consumer, business to consumer, business to business. ठीक है? B2C is marketplace to identify restaurants for food delivery, marketplace to identify restaurants for dining out, and B2B is restaurants to order grocery. ठीक है? Now, what happened is food delivery app Zomato Limited becomes the nation's first unicorn to make its stock market debut, raising $1.3 billion with backing from Morgan Stanley, Tiger Global, Fidelity Investment, etc. The IPO, which opened on July 14, 2021 and closed on July 16, 2021, was oversubscribed by 38.25 times. IPO received a very strong subscription from qualified institutional buyers, non-institutional buyers, and retail investors, with each category being subscribed multiple times. Public issue was subscribed 7.45 times in the retail category, 51.79 times in the QIB, 32.96 times in the NII category, and 0.62 times in the employee category. Nothing but the data given. जोमेटोज रोल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, जब हम लोग घर बैठे बैठे जो हमारे डोर पे खाना देके जाते थे, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी करते थे, वो जोमेटो था. ठीक है? देखो, जोमेटो हैड लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स एंड डिलीवरीज टू रिड्यूस द फेस टू फेस इंटरेक्शन विच वाज इन अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कस्टमर्स एंड द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स एट द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडमिक. जिस टाइम पे रेस्टोरेंट्स के बिजनेस, जिस टाइम पे सबके बिजनेस डाउन हो गए थे कोविड के टाइम पे, ना कोई घर से बाहर निकल रहा था, और उस टाइम पे हाइजीन और वो सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम लोग ने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना, खाना खाना भी बंद कर दिया था. सबके बिजनेस लॉसेस में चल रहे थे, एंड उस टाइम पे एज अ बून हमारे पास आया जोमेटो, जिसने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी चालू किया, जिसने पेमेंट कॉन्टैक्टलेस चालू किया, जिसने रेस्टोरेंट्स के बिजनेस को वापस से इम्प्रूव किया, डेवलप किया. दैट वाज द रोल ऑफ जोमेटो. ठीक है? देखो, जोमेटो टुक द इनिशिएटिव ऑफ ट्रेनिंग हाइजीनिक, देखो आ गया, hygiene products, practices to their delivery partners, and the platform that provided free medical consultation to the delivery partners and ensure their financial safety as well. Conclusion was Zomato becomes one of the successful food delivery apps in India. Customers appreciate Zomato food delivery apps, startup in India, strong advertising channel, efficient personnel, good rating system, and social media and experience sources of fund are some of the main successful factor of Zomato. Clear हुआ? Just for your knowledge, you have to read this case study. You just have to understand that how it became this thing. Relevance ये था कि वो लोगों ने, आप लोगों को, इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को एक टॉपिक दिया है यूनिकॉर्न स्टार्टअप का, एंड दे वांट दैट अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आया यूनिकॉर्न स्टार्टअप का, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मीनिंग लिखोगे और जोमेटो के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है? तो दैट्स वाई आई रेड दिस केस स्टडी फॉर यू, आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी फॉर यू, ताकि एग्जाम टाइम पे आप मुझे सुनो और ये काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इस केस स्टडी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है? ऐसा ही एक और केस स्टडी है डिलीवरी. आपने फ्लिपकार्ट और वो सब की जब डिलीवरी आती है ना ऑनलाइन, तो ये इनका ई कॉमर्स लॉजिस्टिक का नाम सुना होगा. ठीक है? अब इस कंपनी के साथ भी जैसे जोमेटो का था केस स्टडी, ग्रोथ एंड ऑल द थिंग, वैसे ही इनका भी केस स्टडी है. ठीक है? अभी देखो, कंपनी के बारे में उन्होंने डिटेल दिया है, फिर उन्होंने कैसे ये जो डेटा अभी हम लोगों को जोमेटो ने दिया था वैसा दिया हुआ है, डिलीवरी का बिजनेस मॉडल क्या है वो दिया हुआ है, इन्होंने भी कोविड के टाइम पे कैसे अपने रोल को डेवलप किया वो दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन. ठीक है? फटाफट से पढ़ते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं. सो कंपनी के बारे में, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज एसएसएन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 on June 22, 2011. Subsequently, the name was changed to Delivery Private Limited with effect from December 2015. On the conversion of company from private to public, its name was changed to Delivery Limited. अभी तक ध्यान दिया तो जोमेटो के साथ में भी सेम चीजें हो रही थी. ठीक है? मेन ऑब्जेक्ट्स क्या था? लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कंज्यूमर को, एंड ऑप्शन एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बिजनेसेस को, कॉर्पोरेट्स को, ये सारी चीजें आएंगी. देन ऑनलाइन सेगमेंट है, इसीलिए ऑनलाइन वेब होस्टिंग, इंटरनेट कंटेंट डेवलपमेंट, वेब इंटरफेस, वेबसाइट, डोमेन नेम, वेबसाइट मेंटेनेंस, सब कुछ इन्होंने चालू किया. अगेन कंपनी में 11 डायरेक्टर्स है,
3 एग्जीक्यूटिव, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट एंड 1 वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। ये भी यूनिकॉर्न बनी 2019 में। $413 million रेज किया इन्होंने एक सीरीज फंडिंग में, एंड दिस सीरीज फंडिंग वाज बैक्ड बाय सॉफ्ट बैंक विजन फंड, Carlyle Group and Fusion International. It is then valued at $1.5 billion. Delivery has been valued latest by $4.77 billion in May 2022. Financial aspects from year to year. Company incurred restated losses for the year period of 17,833 million INR, 2689 million INR, 4157, 2974 and 8911 in 2019, 2021 and 9 months period ended 2020, 2021. Restated losses included a fair value loss on financial liabilities at fair value through profit or loss 14,806 million, 91.9, 2997 इन दिस ऑल दिस ईयर्स। डेटा दिया हुआ है, बैलेंस शीट से लिया हुआ है उन्होंने, एनुअल रिपोर्ट से लिया हुआ है, डेटा कुछ भी काम का नहीं है हमारे। एज द स्केल ऑफ द कंपनीज बिजनेस ग्रो फर्दर, इट्स रेवेन्यू विद कस्टमर्स हैड इंप्रूव्ड। लॉसेस था बट रेवेन्यू इंप्रूव हो रहे थे। 16,538 मिलियन से लेकर हम गए 36, ऑलमोस्ट डबल इन दिस। देन हुआ 26,000, देन हुआ 48। तो ये सारे उनकी रेवेन्यू ग्रोथ थी। अच्छा, बिजनेस मॉडल क्या है उनका वो देखो। डिलीवरी हैज करंटली बीन हेल्ड एज द वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग सप्लाई चेन सर्विसेज। इट इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट B2B, B2C, C2C logistic courier service company. Company is best known for economical shipping rates that it charges for its services. Furthermore, delivery claims to have no setup fees or subscription charges. Very good business model. Services offered by delivery can be categorized into 3 departments: warehousing, transportation, e-commerce, ठीक है। Since its inception, Delivery has fulfilled over 1.4 billion orders across India, built a nationwide network with a presence in every state, serving over 18,000 pin code, 21 automated sort centers, 96 gateways, 93 fulfillment centers. Now, देखो जरा इनका डेडिकेशन। 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, no holiday, no break, nothing. Its mission is to enable customers to operate flexible, reliable, resilient supply chains at the lowest cost, provide supply chain solution to a diverse base of 29 to 100 active customers such as e-commerce marketplace, direct to consumer retailers and enterprises and SMEs across several verticals such as manufacturing, FMCG, etc. Delivery achieved the same through high quality logistic infrastructure, network engineering, etc. All that facilities were given. आ जाओ इस पे, डिलीवरीज रोल ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। अच्छा, उस टाइम पे कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी वो सब चीज़ें चल रहा था, इन्होंने बहुत अच्छा काम उस टाइम पे भी किया। देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून 2021, डिलीवरी पार्टनर विद हंगर हीरोज टू इम्पार्ट 8419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, partnered with Agrans and others to import 35,875 oxygen concentrators, oxygen plant, oxygen cylinders, equipment required to set up new oxygen plants and various medical supplies from around the world and distributed across the India. So many things, so much dedication, so much contribution in the COVID-19 pandemic also. कंक्लूजन ये है कि ये भी एक यूनिकॉर्न बनी है, एंड इसीलिए आपको इसके बारे में भी बताया जा रहा है, जिन्होंने इतना मिलियन रेज किया एक सीरीज फंडिंग में, जिसने इतने सारे ग्रुप को डिलीवर किया, एंड कंपनी ग्रू हुई, इवॉल्व हुई फ्रॉम अ स्मॉल एंड लोकल बिजनेस मॉडल टू फोकसिंग जस्ट ऑन द ई-कॉमर्स सेक्टर. With the industry being so competitive, Delivery has experienced outstanding growth since its inception. Inception का मतलब होता है incorporation. That is about your डिलीवरी का केस स्टडी, ठीक है। जोमेटो हो या डिलीवरी हो, जस्ट वन टाइम रीड वाली केस स्टडी है ये, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें से, ना ही कुछ ऐसा है कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज एक बार इसको पढ़ना है, ठीक है। डन हुआ। हियर वी कंप्लीट द केस स्टडी ऑफ स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन ऑल्सो।